धन बाबा बुढ़ा साहिब जी, गुरु घर दे अनिल सेवक, ब्रह्म ज्ञानी, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हां दा मन अते मुख सच वसिया होया, जिन्हां दे मन और मुख दे विच, मुख तो जो कहते हैं उन्हां दा कहा होया बोल जिहड़ा है सत हो जाता। ऐसे जिहड़े गुण हैं, ऐसे जिहड़े लक्षण हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी दे हैं। धन बाबा बुढ़ा साहिब जियां दा जन्म अज दे दिन संगतां शरधा भावना सत्कार दे नाल मना रही हैं। कत्थू नंगल जिला गुरदासपुर की धरती, पिता सुगा रंधावा जी और माता गौरा जी की मुख तो 22 अक्तूबर सन 1506 ईस्वी नूं बाबा बुढ़ा साहिब जियां दा जन्म होया। बचपन दे विच ही ऐसी जिहड़ी लगन सी, बिरती भावना वाली बन गई, प्रेम की मूरत, क्योंकि सिक्ख्या जिहड़ी है माता जी दे पासों बचपन दे विच ऐसी जिहड़ी गुरमत की जिहड़ी लगन सी उन्हां नूं लगी। क्योंकि जदों बालक मां की कुख विच होवे, जिहड़े संस्कार हैं मां दे बालक कुख विचों ही ग्रहण करने शुरू कर दिंदा है। जिमें जिमें माता के संस्कार होंदे, माता के संस्कार चंगे हैं, वधिया हैं, ओहो जिहे गुण फिर बालक ग्रहण कर जिमें जिमें माता करती है। क्योंकि भगत प्रहलाद जियां की बड़ी उदाहरण है, और जिन्हां ने माता की कुख दे विचों ही ऐसी लगन जिहड़ी सी ओह प्राप्त की। माता जी परमेश्वर की वार्ता सुनिया करते, जदों उन्हां दी समाधि लग जाती सुनदियां सुनदियां, और हुंगारा जिहड़ा सी भगत प्रहलाद जी कुख दे विचों ही भरिया करदा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के वचन, 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारिक, हर सिमरत अमर अटारी। 5 साल की उम्र है ध्रुव अते प्रहलाद, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जिवें उन्होंने जप्या इस तरह राम परमेश्वर की भगती कर। क्योंकि लगन जे शुरुआत नींह वधिया रखी जाए तो महल जिहड़ा है वो बड़ा उसरदा है, वधिया महल उसरदा है जे नीहां थलों पक्कियां हो। बचपन जिहड़ा है बालक का संभालिया जाए, फिर मापे दुखी नहीं होंदे। जदों फिर बड़ा होंदा है, संस्कार चंगे दिते हैं, फिर माता पिता का आग्याकारी है। जदों ध्यान नहीं दिता माता ने, फिर बालक बड़ा हो करके आग्या विच नहीं रहिंदा, फिर दुखी होंदे मापे। क्योंकि पहला तो दात मिली है, और फिर दात प्राप्त करके परमेश्वर की याद हिरदे अंदरों भुल जाती। इस करके धन बाबा बुढ़ा साहिब जियां नूं ये जिहड़ी गुणती है बचपन तो प्राप्त हो। तीसरी उदासी के दौरान धन गुरु नानक देव साहिब महाराज जी जदों इस नगर की जूह विच आए, भाई मरदाना जी महाराज जियां दे नाल हैं। सतगुरां ने रोही दे विच बैठे महाराज जी रुख दे थल्ले अपनी मौज दे विच भाई मरदाना जी नूं कहा, रबाब छेड़ो, खुदा की उस्तत करिए। महाराज जी खुदा की उस्तत करन लगे, शब्द अलाप किया सतगुरां ने। मिठी आवाज़ सुन के दुध का गड़बा लै करके भाई बूढ़ा धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जियां की शरण विच आए। सतगुरां की शरण विच आ करके महाराज जियां नूं दुध का गड़बा भेंट करके सामने बैठा है। शब्द की समाप्ति हुई, महाराज जियां दे नेत्र खुले, बालक ते पई सतगुरां की किरपा भरी दृष्टि। बचन किया भाई बूढ़े ने, सतगुरु जी जन्म मरण किवें कट्टिया जाता है? बड़ा बड़ा सवाल सी जिहड़ा भाई बूढ़े ने किया। धन गुरु नानक देव साहिब महाराज कहन लगे, सतगुरु जी जन्म मरण का गेड़ जिहड़ा है जीव का किवें मुकदा है, किवें कट्टिया जाता है?
सतगुरु जी सुन के कहन लगे भी उम्र तो तेरी बड़ी छोटी है। 1518 ईस्वी का समा जो महाराज जी इस इलाके दे विच आए, 1506 तो 18 तक 12 साल की उम्र बनती बाबा बुढ़ा साहब। 12 कुछ साल का बालक जिहड़ा अपनियां मझां गावां चारदा होया महाराजियां की शरण में आ गया। सतगुरु जी कहंदे ये जिहड़ा सवाल है तेरे हिरदे अंदर किवें उत्पन्न होया, किवें पैदा होया? उम्र बड़ी छोटी है, गल्लां जिहड़ियां ने बड़ियां वड्डियां सियाणियां वालियां करदा है। कहन लग्या सतगुरु जी एक बार माता जी ने कहा चुल्हे दे विच अग बालना कर, और जदों मैं अग बालन लग्या वड्डियां लकड़ां जिहड़ियां सी पहलां मैं चुल्हे दे विच धरीआं, अग नहीं बड़ी। माता जी ने कहा बेटा जदों अग बाली जाती है पहलां छोटियां लकड़ां जिहड़ियां चुल्हे विच लाईआं जांदियां, छोटे छोटे डक्के जिहड़े ने वो थल्ले लाउणा कर, पहलां अग उन्हां नूं चढ़ेगी फिर वड्डियां नूं चढ़ेगी। और इस तरह मैं किया, फिर अग जिहड़ी सी पहलां छोटियां लकड़ां सड़ियां फिर वड्डियां नूं अग चढ़ी। एक बार मुगल फौजां धाड़वी आए, उन्होंने साडी जिहड़ी खेती सी देखिया पक्की फसल जिहड़ी सी वो वढ लई, किसी जिमीदार नूं नहीं पुछया। कच्ची जिहड़ी सी वो घोड़ियां दे पौड़ां थल्ले उन्होंने लताड़ दी। फसलां दी जिहड़ी सी तबाही मचा करके जिहड़े धाड़वी सी वो चले गए। मेरे मन दे विच सवाल पैदा होया, जदों मौत रूपी समा आउणा है वो धाड़वी आएगी मौत, उन्हें भी किसी नूं पुछना नहीं है। जिमें धाड़वी फसल नूं वढ के लै गए और जिमें छोटियां लकड़ां नूं अग पहलां लगी है, इस करके की पता मौत वाला समा कदों आ जाए, उन्हें किहड़ा पुछना है। इस करके सतगुरु जी ये मेरे मन में सवाल सी और ये सवाल मैं आप जी के सामने रखा। सतगुरु जी कहन लगे तू बूढ़ा नहीं है, तू तो बाबा बुढ़ा है। महाराजियां ने उस दिन तो बाबा बुढ़ा नाम लिख दिता। भाई गुरदास साहब जी ने सतगुरां दे प्यारे जिहड़े अनिल सेवक होए सिख होए, एक बार उन्हां गुरसिखां दे नाम लिखी, जिन्हें पंचम पातशाह तक 6वें पातशाह तक गुरु घर विखे सेवा करते रहे। गुरसिखां ने घालना कमाई की है, उन्हां दे नाम भाई गुरदास साहब जी ने लए। और एक वार दे विच जिक्र करते हैं भाई गुरदास साहब जी एक पौड़ी दे विच एक पंक्ति उन्होंने जिक्र किया, अजिता रंधावा भला है बूढ़ा बुढ़ा गुरमुख त्याग है। अजिता रंधावा गुरु नानक साहब महाराजियां का सिख है, जिन्हें अपनी जमीन करतारपुर साहब वाली जिहड़ी है वो भेंट की महाराज जी। बूढ़ा बुढ़ा गुरमुख त्याग है। बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु नानक साहब जी ने नाम रखा और बूढ़ा मापियां का नाम से। गुरमुख हो गए सतगुरां की संगत करदे, क्योंकि मुख 12 साल की उम्र में ही गुरु वाल हो गया। गुरमुख ध्यावै, ध्याउंदियां ध्याउंदियां गुरमुखां वाली जिहड़ी अवस्था सी वो प्राप्त हो गई। अरदास दे विच असीं हर रोज़ याद करते हैं जिन्हां ने नाम जपिया वंड छकिया। ऐसे धन बाबा बुढ़ा साहब जी। और सतगुरु जी कहन लगे जदों परमेश्वर का नाम जपिया जाए एकाग्रचित हो करके, मौत का भै जिहड़ा है ये डर अंदरों दूर हो जाता है। जदों कोई परमेश्वर का नाम लैंदा, नाम दे विच ऐसी शक्ति है, महाराज जी कहते भाई बुढ़ा, तो मौत का जिहड़ा डर है भै है ये दूर हो जाता है, विसर जाता है मौत का भै। निर्भव जपै सगल भव मिटै। निर्भव वाहिगुरू परमेश्वर को जपद्यां जपद्यां सारे डर जिहड़े ने वो दूर हो जाते। उस दिन तो फिर सतगुरां दे सेवक बन गए धन बाबा बुढ़ा साहब। करतारपुर साहब विखे आके महान घालना गुरु घर की अणथक सेवा की। गुरु अंगद साहब महाराज जियां जदों वडियाई दी, धन गुरु नानक देव साहब महाराज जियां ने गुरियाई का तिलक बाबा बुढ़ा साहब जियां ने अपने हथीं लाया। गुरु अंगद देव साहब महाराज जियां नूं हुक्म हो गया कि हुण तुसीं खंडूर साहब विखे चले जाओ।
गुरु नानक साहब महाराज जियां नूं छड्ड के जाण नूं जी नहीं सी करदा धन गुरु अंगद देव साहब महाराज जियां दा, क्योंकि सतगुरां दे चरनां दे सेवक सेवा करदियां करदियां एडा वड्डा मान मिलिया और हुण अपने प्यारे तो दूर जाण नूं दिल नहीं करदा। पर सतगुरां दा हुक्म सी, बचन मनदियां होया खंडूर साहिब विखे आ गए और अंदर बह के कोठे दे अंदर दरवाजा बंद करा दिता। माता सबराई जी नूं कह दिता दसना नहीं भी असीं इत्थे बैठे। सतगुरु जी ज्योति जोत समा गए। धन गुरु नानक देव साहब महाराज जी और संगत ने कहा बाबा बुढ़ा साहब, क्योंकि धन गुरु नानक साहब महाराज जियां दे वचन सन, बाबा बुढ़ा असीं तेरे तो कदे ओले नहीं होवांगे। ये बख्शिश की धन गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने। और संगत ने कहा गुरु नानक साहब महाराज जी कित्थे हैं? बाबा बुढ़ा साहब जी जानते हैं। खंडूर साहब आए संगत के नाल, भाई बलवंड जी शब्द पढ़ते आए। खंडूर साहब विखे आके शब्द कीर्तन आरंभ होया। भावें माता सबराई नूं पुछया, उन्होंने कहा कि मैनूं हुक्म नहीं है कि गुरु साहब जी बारे मैं दसां। बाबा बुढ़ा साहब जी कहते तुहाडे चेहरे का नूर दसदा है कि सतगुरु जी इत्थे ही हैं। जदों बाणी का अलाप होया, बाणी की आवाज़ कन्नां विच पई, धन गुरु नानक साहब महाराज जियां दे बचन गुरु अंगद देव साहब महाराज जियां ने दरवाजा खोलिया। किरपा भरी दृष्टि सतगुरां ने कीती, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। धन गुरु अंगद देव साहब महाराज जी बाहर आ गए, बाबा बुढ़ा साहब जियां दे कोल बह गए। हथ जोड़ के बाबा बुढ़ा साहब जी कहते सतगुरु जी कोई उपदेश दिओ। धन गुरु अंगद देव साहब महाराज जी कहन लगे तिनको क्या उपदेशी है जिन गुरु नानक देव। उन्होंने की उपदेश करना जिन्हां दे गुरु गुरदेव धन गुरु नानक देव साहब महाराज हैं, जिन्हां तो तुसी दीखिया लई है। दीखिया दे के सतगुरां ने आप बुझा दिता है, क्योंकि तुसी बुझ लिया है अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नूं, उहदे नाम और तुहानूं की उपदेश देना। वडियाई धन गुरु अमरदास साहब महाराज जियां ने 12 साल सेवा की खंडूर साहब की धरती ते। इत्थे ही बाबा बुढ़ा साहब जी लंगर दे विच माता खीवी जी दे नाल लंगर विखे सेवा करते। और बाबा बुढ़ा साहब जी ने जदों गुरियाई का तिलक जिहड़ा सी बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने हत्थीं लाया। खंडूर साहब तो गोइंदवाल साहब नगर वसाया धन गुरु अमरदास साहब जी ने। और गोइंदवाल साहब विखे गुरु अंगद साहब जी का हुक्म हो गया कि हुण जाओ उत्थे जाके सेवा कराओ। गोइंदवाल साहब विखे संगतां आउंदियां महाराजियां दे दर्शन करदियां, भारी इकट्ठ होंदा। एक दिन बाबा दातू जी आए, देख के भारी इकट्ठ बाबा दातू जी नूं बड़ा गुस्सा आया। गुरु अमरदास साहब महाराज जियां दी बखी च लत्त मारी। सतगुरु जी पलंग ते बैठे सन, थल्ले डिग पए। बाबा दातू जी की लत्त फड़ लई, गुरु अमरदास साहब चरण फड़ लए। मतां किते तुहाडे पैरां नूं सੱਟ ਵੱਜੀ होवे, क्योंकि साडा तां हड्डियां दा पिंजर है। बाबा दातू जी कहन लगे तुसीं इत्थे नहीं रहना, इत्थों चले जाओ। गोइंदवाल साहब तो चल के घोड़ी ते सवार होए गुरु अमरदास साहब जी बासर के नगर विखे आ गए। कोठे विखे बह गए सतगुरु जी अंदर, और बाहर दरवाजे के मूहरे ला दिता। जिहड़ा दरवाजा खोलेगा, लिख के महाराज जी ने लिख दिता दरवाजे के मूहरे, जिहड़ा दरवाजा खोलेगा साडा सिख नहीं है। संगतां दीदार लई व्याकुल सन। बाबा बुढ़ा साहब जी उस वेले अपने नगर आए हुए सी। जदों गोइंदवाल साहब गए, संगतां ने कहा बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु अमरदास साहब जी कित्थे चले गए? सतगुरां दे दीदार करने हैं, सानू लैके चलो। वो घोड़ी गोइंदवाल साहब विखे आ गई सी गुरु साहब जी नूं छड्ड के। घोड़ी नूं मूहरे लाया, अगे अगे घोड़ी आ रही है, पिछे पिछे संगतां बाणी पढ़दियां होइयां उसे कमरे के मूहरे आके, क्योंकि 2 जानवर बड़े सियाणे हैं, एक घोड़ा और एक जिहड़ा कूकर है वफादार मालक। उत्थे आके घोड़ी खड़ गई बासर के नगर कोठे के सामने।
लिखिया होया पढ़ के संगत बड़ी हैरान हुई। गुरु साहब जी ने तो लिख के ला दिता, जिहड़ा दरवाजा खोलेगा साडा सिख नहीं। पिछले पासे दी बाबा बुढ़ा साहब जी ने सन लाया, गुरुद्वारा सन साहब के नाम पे अज असी दर्शन करते हैं, प्रसिद्ध है बासर के नगर विखे। पिछले पासियों दी बाबा बुढ़ा साहब जी अंदर बड़े, सतगुरां नूं मत्था टेकिया, हथ जोड़े, सतगुरु जी संगतां व्याकुल हन, आप जी किरपा करके बाहर दर्शन दिओ। धन गुरु अमरदास साहब कहन लगे, बाबा बुढ़ा साहब जी तुसी धन हो, तुसी गुरसिੱਖੀ दे थम हो, गुरसिੱਖੀ दे थम बाबा बुढ़ा साहब जी। बचन किया महाराज जी ने, बाहर आए संगतां नूं दर्शन दिते। संगतां दे नाल सतगुरु जी फिर गोइंदवाल साहब विखे आ गए। बौड़ी का टक बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने हथी लाया। गुरु अमरदास साहब महाराज जी का हुक्म मनद्या अणथक सेवा, टोकरी ढोंद्या अणथक सेवा की बाबा बुढ़ा साहब जी ने। भाई जेठा धन गुरु रामदास साहब महाराज जी भी सेवा करते, और सेवा जदों गुरियाई गुरु रामदास साहब महाराज जी नूं बख्शिश होई, तिलक गुरियाई का बाबा बुढ़ा साहब जी ने लाया। गुरु रामदास साहब महाराज जी ने इत्थे ही सेवा करते। सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते गुरु अमरदास साहब महाराज जी की शरण में जदों अकबर आया, अकबर ने महाराज जी के दर्शन किए, और कई पिंडां की जगीर जिहड़ी सी देना चाहुंदा सी गुरु घर नूं। महाराज जी कहन लगे, संगत दे दसबंध की माया दे नाल गुरु के लंगर चलते, संगत दा है सारा। जे बादशाह पासों लै लिया फिर तो बादशाह का हो जाए, बादशाह के मन में भी हौमे आएगी। इस करके महाराज जी ने मना कर दिता। तीन पिंडां की जिहड़ी जगीर सी बीबी भानी दे नाम जिहड़ी सी वो कर दित्तियां। इत्थे बाबा बुढ़ा साहब जी ने बड़ी रख जिहड़ी सी वो स्थापित की। बहुत सारे पशु पंछी जिहड़े सी बाबा बुढ़ा साहब जी ने इस रख दे विच रखे। इको थां ते शेर भी उत्थे ही चरदा है, और बकरी भी उत्थे ही चरदी है, मोर भी उत्थे ही रहिंदे, सप भी उत्थे ही रहिंदे हन। बहुत सारे दुधारू पशु जिहड़े सन बाबा बुढ़ा साहब जी ने पाले, और दुध जिहड़ा सी गुरु के लंगरां विखे वरतिया जाता है। धन गुरु अमरदास साहब महाराज जी के हुक्म अनुसार चक रामदासपुर नगर वसाया। मोड़ी बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने हथी लाए। अमृत सरोवर की खुदवाई होण लगी, अणथक सेवा करते। अज जदों असी श्री दरबार साहब विखे सरोवर दीआं परिक्रमा दे विच बेरी दे दर्शन करते हैं, जिथे थल्ले बह के बाबा बुढ़ा साहब जी सेवा कराउंदे, आप सेवा करते और संगत नूं प्रेरते। वजीर खां आया, जलोधर के रोग नाल बड़ा दुखी सी, और बाबा बुढ़ा साहब जी के सामने आया। टोकरा सिर ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने चुक्या होया, बेनती की, बाबा जी मैनू जलोधर का रोग बड़ा तंग करता है। मिट्टी का टोकरा भरिया होया बाबा जी ने ढिड ते मारिया। वजीर खां का जलोधर का रोग फोड़ा जिहड़ा सी फुटिया, और उन्होंने सुकून मिलिया, राजी हो गया। सुखमणी साहब का जाप करन का उपदेश बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा, हर रोज़ जाप करया कर। भावें जहांगीर का वजीर सी, पर हर रोज़ नितनेमी हो गया सतगुरां की पवित्र बाणी। गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी को वडियाई मिली श्री अमृतसर साहब विखे। लाहौर विखे भेजा गया गुरु अर्जन देव साहब जी को। 6 महीनों का समा बतीत हो गया। बाबा बुढ़ा साहब जी को भेजा कि जाओ गुरु अर्जन देव साहब जी को लैके आओ। लैके आए सतगुरु जी। बाबा बुढ़ा साहब जी नाल आए, और इत्थे गुरियाई का तिलक पंचम पातशाह सतगुरां दे बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने हथी लाया। समा आया, माता गंगा जी ने बेनती की, सतगुरु जी साडे ते भी दया करो, दुनिया झोलियां भरदी है आप जी के दर तो, मेरे ग्रह विखे भी संतान बख्शो। क्या कि जाओ साडे अनिन सेवक हैं गुरु नानक साहब महाराज जी के प्यारे बाबा बुढ़ा साहब जी, उन्होंने पासों अरदास कराओ। रथ ते सवार होकर माता गंगा जी जदों चले, नाल दासियां सेवक लए, देखिया धूड़ उड़दी आ रही है। सुते सिद्ध बाबा जी के मुख तो बचन होया, गुरु कियां नूं की भाजड़ पै गई।
ये भी वचन सत होया। भाजड़ पई गुरु की वडाली गए गुरु अर्जन देव साहब जी। गुरु की वडाली विखे छेवें पातशाह का प्रकाश होया। जदों फिर दूसरी बार गए माता गंगा जी अपने हथी दाल पीसी, बेसन बनाया, मिस्से प्रसादे तैयार किए, लस्सी रिड़की, मक्खण कढ़िया, दही लस्सी मक्खण प्यार गंढा अचार लै करके माता जी कल्ले नंगे पैरी अपने सिर ते दही का कुंजा रख के जदों गए, जीरियां का समा, जीरियां लगियां हुई, झोना लग्या होया, बट ते बाबा बुढ़ा जी बैठे, माता जी को दूरों आउंदा देखिया, दौड़ के गए। माता नूं पता हुंदा मेरे पुत्र नूं भुख लगी हुई है, उत्थे ही बट ते बह करके प्रशादे खोले, गंढा अपने हाथ में लिया, गोडे ते रख के जदों भन्निया, वचन किया माता जी तुहाडी कुख तो ऐसा महाबली योधा प्रगट होएगा जिहड़ा तुरकां दे सिर इस तरह भन्ने। समा आया, धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश होया। श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने महान कारज किया। सतगुरां दी बाणी का संग्रह है, पावन बीड़ तैयार की। गुरु ग्रंथ साहिब जी का जदों संपूर्ण स्वरूप तैयार हो गया और सतगुरु जी देखते भी ये सेवा किनूं सौंपी जाए, क्योंकि बेदियां का परिवार है, गुरु नानक साहिब जी की भी वंश है, गुरु अंगद साहिब जी का भी परिवार है, गुरु अमरदास साहिब महाराज जी की परिवार है और सोढियां का भी परिवार है। चारे कुल्लां जिहड़ियां हन जदों देखिया गुरु अर्जन देव साहिब जी ने, इन्हां नूं तां माण है कि असी गुरु कुल दे विचों ये जिहड़ी सेवा तां गुरु घर का अनिंद सेवक ही कर सकता है। और बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं ये सेवा गुरु अर्जन देव साहिब जी ने सौंपी। सतगुरां दा पावन स्वरूप अपने शीश ते लिया। सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे गुरु अर्जन देव साहिब महाराज आप चबर करते, हुक्म होया बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करो। साहिब बुढ़ा खोलो ग्रंथ लेहो, आवाज सुनै सब पंथ, अदब संग ग्रंथ सुखोला लेहो, आवाज बुढ़ा मुख बोला, सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया। पहले हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब ने धन बाबा बुढ़ा साहिब ने महान सेवा उन्होंने सौंपी गई। फिर गुरु अर्जन देव गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की सिक्ख्या विद्या पढ़ाने का जिहड़ा कारज सी, बाबा बुढ़ा साहिब जी को बुलाया पंचम पातशाह ने कि तुसीं इन्हां नूं विद्या जिहड़ी है गुरमत की विद्या दे। बाबा बुढ़ा साहिब जी कहते महाराज मैं तो घाई हाँ, घाह खोतण वाला बंदा, इन्हां नूं की सिक्ख्या देगा महाराज। कहण लगे बाबा बुढ़ा साहिब जी जिहड़ी सिक्ख्या तुसीं गुरु नानक साहिब महाराज जी तो प्राप्त की है, वही सिक्ख्या इस बालक नूं देना। और जिथे शास्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं धन बाबा बुढ़ा साहिब जी ने दी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का प्रकाश जदों गुरु के महल विखे होया, अमृतसर साहिब विखे, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी भी जिहड़ी विद्या है बाबा बुढ़ा साहिब जी ने पढ़ाई, शास्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या, दो गुरु साहिबाना नूं शास्त्र और शास्त्र की विद्या जिहड़ी है धन बाबा बुढ़ा साहिब जी ने दी। सतगुरां की शहीदी हुई, सारा प्रबंध जिहड़ा सी गुरु घर का बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं सौंपिया गया, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब जी की उम्र अजे 11 साल की सी। मेरी अते पीरी दियाँ दो किरपाना बाबा बुढ़ा साहिब जी ने अपने हत्थीं पहनाइयां और श्री अकाल तख्त साहिब की पहली इट जिहड़ी सी बाबा बुढ़ा साहिब जी ने अपने हत्थीं रखी। किसी राज ने हाथ लगायो, बुढ़ा और गुरदास बनायो, किसी राज मिस्त्री वालों सारिया नहीं गया श्री अकाल तख्त साहिब बाबा बुढ़ा साहिब, भाई गुरदास साहिब जी और मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने अपने हत्थीं थड़ा तैयार किया अकाल गंगे का, जिथे बह के छेवें पातशाह संतां नूं दीदार दिंदे अगवाई करते सन। बाबा बुढ़ा साहिब जी की महान सेवा अणथक कालण
क्योंकि 113 साल गुरु घर की सेवा की है। थोड़े समय दे विच बयान करना बड़ा औखा है, अणथक सेवा। अज धन बाबा बुढ़ा साहब जियां दे दर ते हज़ारां संगतां दीयां झोलियां जिहड़ियां भरीआं जांदियां, संगतां अरदासां करदियां। कीरतपुर साहिब विखे बाबा गुरदित्ता जी का स्थान है। बाबा गुरदित्ता दीन दुनी का टिक्का, उत्थे भी पुत्रां की जाचना करदी है संगत जाके। बाबा बुढ़ा साहब जियां दे स्थान से भी बीड़ बाबा बुढ़ा साहब विखे पुत्रां की जाचना करदी संगत जाके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां की हजूरी में आ करके जिहड़ा अरदास कराउंदा सतगुरु की झोलियां भरते हैं, उन्होंने कुख हरी हुंदी है। पर जदों ये दात प्राप्त कर लैंदा है जीव, फिर सतगुरां तो मनमुख हो जाता है। माता ने दात तां प्राप्त कर लई, पर बाबा बुढ़ा साहब जियां दे जीवन दे विच एक बड़ी वड्डी सिੱਖਿਆ है। अखीरले समय बाबा बुढ़ा साहब जियां ने जदों 6वें पातशाह सतगुरां नूं सद्दिया, रमदास विखे बाबा बुढ़ा साहब जियां नूं मिलण वास्ते सतगुरु जी अखीरला समय भाई भाना जी, 4 पुत्र ने बाबा बुढ़ा साहब जियां दे, भाई सिधारी, भिखारी और भाई भाना जी। भाई भाना जी का हथ जिहड़ा सी 6वें पातशाह सतगुरां दे हत्थां विच फड़ाउंदिआं होइआं बाबा बुढ़ा साहब जियां ने बेनती की कि सतगुरु जी किरपा करिओ, जिवें मेरा हथ फड़ के रखिआ है, मेरे पुत्र का भी इसे तरह ही हथ फड़ के रखिओ। कि असी दात प्राप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां नूं अपनी संतान का हथ फड़ाउने आ, क्योंकि लैने तां असीं गुरु पासों ही आ, पर गुरु पासों लैके संतान असी मुनकर हो जाते। थोड़े समय बाद ही माँ कह दिंदी आ भी मेरे तो बच्चे के केस जिहड़े वो संभाले नहीं जाते, केस कतल करा दिंदी, कोना मोना बना दिंदी। लई तां हुण झोली अड्ड के ही आ, सारे मंगते तां इत्थों ही ने, पर लै करके फिर गुरु तो मुनकर हो जाता। बाबा बुढ़ा साहब जियां तो संतान लै करके उही संतान जिहड़ी आ फिर घोन मुन हो जाती, मुनकर हो जाती। और फिर जदों मापियां दे कहने विच नहीं आउंदी संतान, फिर उही मापे जिहड़े ने फिर दुखी होंदे। इस करके प्रेरणा स्रोत है धन बाबा बुढ़ा साहब जियां दा जीवन, जिवें उन्होंने सारा जीवन गुरु घर नूं समर्पित हो करके बतीत किया है। इस तरह जदों असीं जाचना करते हैं सतगुरां दे दर तो सतगुरां की इस दात जे वडमुली दात साडी झोली विच पई है, सतगुरां की याद भी असीं संभाल के रखी है। कलगीधर दे पुत्रो धीओ पंथ प्रस्त हो के जियो। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराजियां का साझा होया पंथ, और पंथ की प्रस्ती करदियां होया अपना जीवन जिहड़ा है वो बतीत करो। गुरु घर के महान सेवक, ब्रह्म ज्ञान की मूरत, सूरबीर बचन के बली धन बाबा बुढ़ा साहब जियां का जन्म दिहाड़ा। सारिया संगतां नूं लख लख बधाई होवे जी। संखेप जही विचार जिहड़ी है 125 साल की उम्र सी धन बाबा बुढ़ा साहब जियां दी, और 113 साल उन्होंने गुरु घर नूं समर्पित किए। ऐसे महान अणथक सेवक का अज जन्म दिहाड़ा संगतां श्रद्धा भावना नाल मना रहीआं ने। सबनां नूं लख लख वधाइयां। बेअंत होईआं भुल्लां दी खिमा सतगुरु जी रहमत करन। महान उत्तम जस साडे हिरदे अंदर वसे, साडा जीवन सवरे, लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपै मेले। होईआं भुल्लां दी खिमा जी। विसर नाहीं दातार, विसर नाहीं दातार, अपना नाम देहो, अपना नाम देहो, गुण गावन दिन रात, गुण गावन दिन रात।
ਹੋਏ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਚਾਹਵੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹਵੇ ਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਜਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਕੰਚਨ ਗੁਣਦਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਹੈ ਸਦਾ ਗੁਟੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿ ਹਰੇ, ਤੀਨੋ ਵਰਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਹੋਇ ਕਰੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਨਿਤ ਦਇਆਲ, ਇਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤਿ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੈ, ਦੁਆਰ ਦੁਆਰ, ਵਾਹਿ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਦੁਆਰ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੈ, ਦੁਆਰ ਦੁਆਰ, ਵਾਹਿ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਦੁਆਰ।